तीर्थों में नहाने का वक्त ना हो और तीर्थों का फल पाने का मन हो तो क्या उपाय शिव जी बताओ। शरीर बूढ़ा हो गया, तीर्थ में जाने का योग नहीं है और तीर्थ स्नान का फल पाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, शॉर्टकट कोई रास्ता है। शिव जी भी बहुत विद्वान थे तो उन्होंने बताया है, गुरु भावा परम तीर्थम। शिव जी के शब्द हैं ये, गुरु भावा परम तीर्थम। हे पार्वती जी, गुरु के प्रति जो भक्ति भाव है वो सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। अगर आपके अंदर भक्ति है और घर में भी बैठकर ध्यान कर लेते हो तो सब तीर्थों का फल घर बैठे मिल जाता है। सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरोस चरणाम्बुजम। समस्त तीर्थों का फल गुरु के चरणों में मिलता, लेकिन कौन चरण? अंबुजम। अंबुजम माने क्या होता है बताओ नगर पालिका अध्यक्ष? अंबुजम, अंबुजम माने होता है जिनके चरण कमल जैसे। कमल जैसे कैसे होते हैं? कमल के फूल जैसे कोमल? हाँ, ये नहीं। जैसे कमल जल में रहता है लेकिन उसकी जड़ कीचड़ में है, तना पानी में है, पर कमल का फूल कीचड़ और पानी से अलग रहता है। इसी प्रकार से जो माया के कीचड़ से और मोह के जल से जिनकी जिंदगी अलग हो चुकी है वह गुरु के चरण अंबुज के समान है, कमल के समान है, और उनके चरणों की भक्ति करोगे तब तीर्थों का फल मिलेगा। इसे भारत देश में तो गुरु भी बहुत है, यहाँ गुरुओं की कमी नहीं है, चेलों की कमी हो चुकी। चेले कम है। हाँ, बहुत सारा ऐसा ऐसा गुरु है, गुरु घंटाल गुरु पूरा गुरु भी बीड़ी पीता हो, चेला सिगरेट पीता है। ऐसा ऐसा गुरु है, गुरु पान खाता है और चेला भांग खाता है। ऐसे ऐसे पंथ इस कलयुग में निकल पड़े हैं भारत देश के अंदर, जिनमें कहते हैं मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, दारू सब सेवन कर सकते हो, आपको भवसागर से तो मेरा मंत्र पार कर देगा। इतना सस्ता। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, शास्त्रों का अध्ययन करो, घंटाल गुरु मत बनो, फालतू भोले भाले लोगों को गुमराह मत करो। क्यों ऐसा वो कहते हैं? क्योंकि उनका जीवन भी सब गिरा गुजरा है। तो वे सोचते हैं अगर कोई नियम बताऊंगा और नियम मैं भी पालन नहीं कर रहा हूं तो लोग मेरे पर उंगली उठाएंगे। इसलिए सारी जमात खंडहर तैयार करो। तो जैसे हम ताना नाना हम भाई, ताना नाना तुम, और नाच गए हम भाई, सत्यानाश जाओ तुम। बस यही हो गए भक्ति। भक्ति के नियम पालन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, शाकाहारी बनना पड़ेगा, नशा व्यसन से मुक्त होना पड़ेगा। जिन लोगों में बीड़ी पीने की लत है, जब वो मंदिर में ध्यान करते हैं और बीड़ी पीने का टाइम आ गया तो ध्यान में भगवान हट जाते हैं, बीड़ी आ जाती है। मैं सत्संग में देखता हूँ, अभी तो बहुत परिवर्तन हुआ है, जब बीड़ी पीने की उमंग आती है तो लोग सत्संग से निकलकर बाहर चले जाते हैं। सत्संग से ध्यान हट गया। 1.5 इंच की बीड़ी है और 6 फुट का आदमी। 1.5 इंच की बीड़ी की लत, आदत 5-6 फुट के आदमी को सत्संग से उठा लेती, और आदत कहती है उठ, आड़ में चल और मुझे पी और फिर आकर बैठ। आदमी चला जाता है। एक संत हुए हैं, उनका नाम पथिक जी था, उत्तर प्रदेश में उनका प्रचार है, इधर कम है। तो उन्होंने एक भजन लिखा है बहुत अच्छा। उनसे किसी ने पूछा जीवन में दुख क्यों है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, जीवन में जितने दुख दिखते, देखना बड़ा स्पष्ट है ये, जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। जब पति दुखी होता है तो पत्नी को दोष देता है कि इसके कारण नरक में पड़ गया। जब पत्नी दुखी होती है तब पति को दोष देती है, अरे इस निखट्टू पति कारण नरक में पड़ गई। सासू दुखी होती है तो बहू को दोष देती है, बहू दुखी होती है तो अपने सास ससुर, हमेशा आदमी दूसरों को दोष देता है। लेकिन गहराई से देखो तो मूल में आपका कोई दोष है जो तुमको दुख दे रहा है। तुमने इतना क्यों मोह किया, क्यों लोभ किया, इतना काम वासना में क्यों फंसे, इतना क्रोध क्यों किया,
उसी का रिजल्ट तो पतन है ना। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो, पर जिसको इतना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने। जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है। लक्ष्मण ने निषाद राज से कहा था। निषाद राज के मन में विषाद हो गया, दुख हो गया। जब राम को देखा सिंसवा वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं धरती पर, निषाद राज दुखी हो गया। निषाद राज ने कहा, प्रभु आप मेरे नगर में चलो, मेरे राजमहल में सोइए, आप यहाँ क्यों सो रहे? तो राम ने कहा कि निषाद, ग्राम वास नहीं उचित मोही, सुनि मन भयो विषादे। मुझे ग्राम में निवास करना उचित नहीं, क्योंकि पिताजी ने वनवास दिया। पिताजी ने मुझको गांव में, नगर में, शहर में रहने के लिए आज्ञा नहीं दी। जिनके वचन को पालन करने के लिए मैं निकला हूं 14 वर्ष के लिए, तो मैं यहीं रहूंगा पेड़ के नीचे। सिंसपा नाम के वृक्ष के नीचे राम विश्राम कर रहे। और निषाद राज कहते हैं, महाराजा दशरथ बहुत कठोर है, जिन्होंने ऐसे कोमल राम को वन भेजा, इतना दुख दिया इन बच्चों को। तो लक्ष्मण ने कहा कि मेरे पिताजी को कुछ भी मत कहना। काहु न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है निषाद राज, मेरे पिताजी ने मुझको दुख नहीं दिया है। निजे कृत कर्म भोग सब भ्राता, कहु न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है निषाद, ये सब अपने किए हुए कर्म का फल है। जो बच्चे बचपन में पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल में कुछ तमाशा देखते रहते हैं, फैशन में फंसे रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, जब जवानी आती है, शादी होती है, परिवार बढ़ता है, खर्चे की जरूरत पड़ती है, तब मन में सोचते हैं अरे ये तो जिंदगी जिल्लत में फंस गई। लेकिन गलती कौन किया? आपकी बचपन की गलती आपको जवानी में भुगतना पड़ेगा, और आपकी जवानी की भूल बुढ़ापे में भुगतना पड़ेगा, और बुढ़ापे की गलती मरने से पहले भुगत लेना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई करो। मैं छोटा था तो मैं सोचता था ये लोग इंजीनियर कैसे बन गए, मास्टर कैसे बने, डॉक्टर कैसे बने। तो मेरे मन में उत्तर आया कि इन्होंने मन लगाकर पढ़ाई किया, तो मैंने भी मन लगाकर शुरू किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया अर्थशास्त्र से। मैं अर्थशास्त्र पढ़ा, लेकिन अब धर्मशास्त्र की व्याख्या कर रहा। अर्थशास्त्र से पढ़ा हुआ व्यक्ति धर्मशास्त्र में रुचि ले ले। अर्थशास्त्र का मतलब होता धन शास्त्र। धन शास्त्र पढ़ा और धर्मशास्त्र में साधु बन गया। पहले से अगर होता कि साधु बनूंगा तो फिर साधु वाला कोई शास्त्र पढ़ता, लेकिन पहले से ये निर्णय नहीं हुआ था। तो हमने कहा चाहे जो शास्त्र हो पढ़ लो, उसके बाद तो पढ़ेंगे जाकर धर्मशास्त्र। लेकिन वो अर्थशास्त्र भी काम कर रहा है। आपका कर्म आपका भाग्य बनता है, आपकी वाणी आपका भाग्य बनती है, आपका स्वभाव आपका भाग्य बनता है, आपका चरित्र आपका भाग्य बनता है। जैसे अभी देख रहे हैं आप कि श्रद्धा का मर्डर हो गया। कोई श्रद्धा थी, उसका मर्डर हुआ। और कोई थी ये कभी जिसके 35 टुकड़े हुए, उसका नाम भूल गया है। वही श्रद्धा है। चलो श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। अब लोग सोचते हैं इसमें श्रद्धा की भी गलती है। अनावश्यक किसी के रूप सौंदर्य में मोहित होकर अपना घर छोड़कर उसके साथ भाग जाना, लव मैरिज करना और खेत में मैरिज कर लेना, पेड़ के ऊपर चढ़ के मैरिज कर लेना। तो 35 टुकड़े होंगे, 75 भी हो सकते हैं। भाई गलती तो अपनी भी है, दोष है ना।
क्यों उधर गई? फिर ये श्रद्धा के 35 टुकड़े सुनने के बाद भी क्या बाकी जो श्रद्धा बची है वो संभल जाएंगी? बिल्कुल नहीं संभलेंगी। वो सब वही बात। एक कुत्ता सड़क पर ट्रक के नीचे कुचल कर मर गया, तो बाकी कुत्ते क्या सीख लेते हैं कि उधर नहीं जाना? वो सब फिर उसी में घुसते। विवेक करो, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। शरीर के 35 टुकड़े तो अलग हैं, तुम्हारे एक बाल के टुकड़े कोई नहीं कर सकता है। अगर आपने अपने चरित्र को अच्छा संभाल लिया है, संयम नियम के पथ को अपना लिया है, कोई छू नहीं सकता आपको। जय जय जय। इसलिए बेटियों से मैं निवेदन, तुम इस मॉडल की श्रद्धा मत बनना। तुम तो ऐसी श्रद्धा भक्ति बनो। शिवरी पंपा सरोवर के किनारे कुटिया बनाकर रहती थी, कोई छू नहीं सका था उसको। लक्ष्मण रेखा के अंदर जब रावण पांव बढ़ाता था तो आग में जल जाता था, तुरंत आग पैदा होती थी। तेज था सीता जी का। और लक्ष्मण की रेखा, हाथ बढ़ाता तो हाथ जल जाता था। लेकिन जब उस रेखा से सीता जी बाहर आ गई तो फट से रावण ने पकड़ लिया, उठा लिया। याद रखना, नियम संयम की रेखा के अंदर जब तक आप हैं, कोई आपको छू नहीं सकता, वो भस्म हो जाएगा। यही लक्ष्मण रेखा है, मर्यादा की रेखा में जब तक आप हैं, कोई कुछ नहीं। टुकड़ा तो करना अलग है, वो खाक हो जाएगा। सभी बेटियों से मैं कहूंगा, आपसे कोई भूल होगी, बेटों से भी कहूंगा, आपसे कोई चूक होगी, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन को बहुत गहरा दुख होगा। इसलिए ये इंद्रियों के भोगों में कोई लड्डू नहीं रखे हैं। राजा भरथरी उज्जैन नगरी के 3 रानियां थी, पट रानियां थी, और अलग से और नौकरानियां थी। उसके बाद भी सुख नहीं मिला। तब उन्होंने भक्ति का मार्ग पकड़ा था, साधु बन गए, कमंडल लेकर निकले थे। ये इंद्रियों के भोगों में सुख नहीं है, ये पक्का विश्वास कर लेना। अभी बॉम्बे की एक माता जी कह रही थी, ये चमड़ी के भोगों में कोई सुख नहीं, इसमें अज्ञानता बस फंस गए तो फंस गए, नहीं तो सुख अगर है तो केवल भक्ति भजन में ही सुख। जैसे मैं संत हूं, मैं बहुत सुखी हूं और सुख के लिए ही संत हुआ, ये भी बता देता हूं। मैं तुम्हारे लिए संत नहीं बना मैं पहले तो अपने लिए बना था, लेकिन बीच में मुझे गुरु जी ने कहा कि सबको सत्संग सुनाओ, तो सुनाने लगे, तो तुम्हारे लिए भी हो गए, लेकिन अपने लिए, अपने सुख शांति के लिए हम संत बने थे। और वो सुख शांति इसमें मिली। तो संत में क्या, ये कपड़ा लपेटने से थोड़े कुछ हुआ जाता। कोई नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं, कोई आदत नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई खाने पीने का लालच भी नहीं। जिनके घर ठहरा हूं, मेवाड़ा रामचंद्र जी, उनकी बहू कह रही थी कि हम भी कुछ बनाकर खिलाएंगे। हमने कहा ठहरे रहो, प्रवचन हो जाने दो, ज्यादा जो गुरु खाएगा प्रवचन नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस सबसे अच्छा भोजन रोटी सब्जी दाल, बस हो गया। याद रखना, जिसकी जीवा पर कंट्रोल है वही व्यक्ति साधना कर सकता है। निम्बी ऋषि में इतना तेज तप था कि उनके तेज तप से इंद्रलोक में इंद्र का सिंहासन हिल गया। तो इंद्र ने मेनका उर्वशी अप्सराओं को भेजा कि जाओ निम्बी ऋषि के तप को डिगाओ। तो वे अप्सराएं जब आती हैं, नाचती हैं, और उधर उनकी कुटिया की तरफ जाती है तो उनकी आग लग जाती है, पीछे भागती। तो सोचा इस साधु को, इस ऋषि मुनि को कैसे डिगाया जाए, ये तो बहुत तेजस्वी तपस्वी है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि ये खाता क्या है, देखिए। तो नीम के पेड़ को चाटते थे, उसी को चाट लेते थे, नीम के पेड़ की छाल।
तो नीम के पेड़ की छाल जहां चाटते थे, दूर से देखा तो वहां गुड़ लगा दिया था। तो उन्होंने एक दिन चाटा तो बहुत गुड़ अच्छी लगी तो ज्यादा चाट लिया। अरे चट्टू लाल चटोरे दास। फिर दूसरे दिन गरम मसाला डाल के खीर लगा दिया, फिर चाट लिया उन्होंने। अरे तू साधु, इतना पता नहीं ये नीम के पेड़ में खीर निकलेगी? ऐसे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको खाने से आपका मन बेहद चंचल हो सकता है, आपकी इंद्रियां बेहद चंचल हो सकती है। इसलिए आहार विहार पर संयम रखने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, यदि आपको संयम से रहना है तो वह आहार ग्रहण करो जिससे मन भी और इंद्रियां भी शीतल रहती है। ऐसा वैसा मत खाओ। धीरे धीरे उनका मन डामाडोल हुआ। उन्होंने कहा, कौन है जो मौन है? ये नीम के पेड़ में क्या लगा कर चला जाता है, जरा वो प्रकट हो जाए। तो आवाज आई दूर से, हे मुनिवर, आपके सामने आने से हम भस्म हो जाएं। बोले, मैं भस्म नहीं करूंगा। वो सामने प्रकट हुए। मुनिवर का मन डामाडोल होने लगा और मुनिवर धीरे धीरे डगमगा गए और मुनिवर से वे गृहस्थ हो गए। बस जय राम जी की हो गई। इसलिए फिर बहुत दुखी हुए, फिर दुखी हुए तो फिर त्याग किया, फिर साधना शुरू किया। लेकिन याद रखना, एक बार जो फिसल जाता है उसको वह सम्मान वापस नहीं मिलता है जो पहले उसका सम्मान था। सदैव सावधान रहो। संत महात्माओं को कुसंग से भी बचना चाहिए। जैसे माताएं बहनें रोटी सेकती हैं, भोजन बनाती हैं, दाल जब चलाती हैं तो उनके पास में चमचा होता है। कोई महिला खौलती हुई दाल में हाथ डालकर नहीं घुमाती, चमचा से घुमाती है। और चावल को पलटना है तो करछुल से, करछुल बोलते ना, करछुला करछुल जो बोले। और पूड़ी निकालता है तो छन्नी से, और रोटी चिमटा से। ये क्यों है चिमटा, करछुल, छन्नी, छन्ना और ये चमचा क्यों है? हाथ जल जाएगा। ऐसे ही संयम नियम का चिमटा लेकर के साधु संत को ज्ञान की रोटियां सेक करके पूरे समाज को तृप्त करना चाहिए, लेकिन संयम नियम का चिमटा प्रयोग करना चाहिए। अपने आप को बचाकर भी रखना चाहिए। ये खुला इसलिए कह देता हूं ताकि लफंगे साधु की पोल खुल जाए। क्योंकि आप साधु का परिभाषा जानते नहीं, इसी में बहुत ठगा गए लोग। जो आदमी गधी और गाय में अंतर नहीं समझता है, वो गाय दूध पीना चाहता लेकिन गाय के बदले गधी को बांध लेगा और गधी की सेवा करेगा, और जब दूध दोहने जाएगा तो 4 लात खाएगा। 4 पैर का हर जानवर गाय नहीं होता है, गधी भी होती है, बैल भी होता है, घोड़ा भी होता है। साधु के भेष में हर व्यक्ति महान संत नहीं होता है। और महान संत की शरण पकड़ो। टूटी फूटी नाव में बैठोगे, अनटेंड ड्राइवर की गाड़ी में बैठोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, नाव डूबेगी, गाड़ी लड़ेगी तो मरोगे। इसलिए सदगुरु कर्णधार है, मल्लाह है, और उनकी नाव पर बैठना है। तो जरा ये देख लेना कि हमारा सदगुरु कितना कंप्लीट है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। कर्णधार सद्गुरु कर्णधार, ज्ञान नौका है,
सबको भवसागर से पार करने वाले। तो जिनके चरण कमल रूपी हो और जिनका मुख कमल हो, नयन कमल हो, हृदय कमल हो, कर कमल हो, पद कमल हो और जीवन ही कमल हो, ऐसे गुरु की भक्ति करने से सब तीर्थों का फल घर बैठे प्राप्त हो जाता है। ये शिव जी कह रहे हैं, गुरु भावा परम तीर्थम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरु चरणाम्बुजम। और तीर्थ स्नान का फल पाना चाहते हो तो एक चीज याद रखना, सर्व तीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेषु च आर्जवम उभे तेते समय शातम आर्जवम व विशिष्यते। विदुर नीति में लिखा है, जो लोग सब तीर्थों में स्नान का फल पाना चाहते हैं और स्नान करने का टाइम नहीं या शरीर ठीक नहीं, उनके लिए बताया है कि जो सब प्राणियों के साथ में कोमलता का बर्ताव करता है, प्रेम का बर्ताव करता है, उसे घर बैठे ही सब तीर्थों में स्नान करने से भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है, विशिष्टते विशेष फल मिलता है। अपने सासू के साथ में भी कोमल बर्ताव करो। कितनी माताएं बहनें मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ती है, माथा टेकती है और गिरी पड़ी रहती है और अपनी सासू के पास आकर के बिल्कुल शेरनी की तरह गरजती है। तो दुर्गा देवी तो समझती है ना कि ये तो बहुत खतरनाक है। वहाँ सासू के पास में तो विकराल रूप दिखाती है और दुर्गा देवी मंदिर में आकर के ये हाथ जोड़कर गिरी पड़ी है, कोई फल मिलने वाला नहीं है। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। मंदिर हम क्यों जाते हैं? सीखने के लिए, समझने के लिए, सुधरने के लिए, कल्याण के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर ऐसे कोई फालतू थोड़े जाते हैं कि कुछ सुख शांति मिल जाए, इसीलिए तो जाते हैं। लेकिन देखिए, जिसने भजन रचा है बहुत बड़ी बात कहा है कि सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। हर घर में शांति इसी से आएगी। ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को बहुत ध्यान देना है। सासू को ईश्वर बनैबे मंदिर हम सासू को गौरा को जैबे। एक बहू कह रही है, मैंने अपनी सासू में ही गौरा का रूप देखा है और ससुर में महादेव का रूप देखा है और अपने पति को ईश्वर का रूप समझकर उनकी सेवा कर देती है। अब जिस नारी का भाव इतना पवित्र हो चुका है, उस नारी का घर भी मंदिर से कम नहीं और वो नारी स्वयं नारायणी से भी कम नहीं, जिसका इतना पवित्र भाव हो गया। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। लेकिन गौरा बनने के योग्य कौन सासू है? जिस सासू के कर्तव्यों से, कार्यों से, स्वभाव से घर का गौरव बढ़ा है, वो सासू गौरा का स्थान पाती। और महादेव कौन ससुर है? महादेव। सब देवता तो देवता हैं, देव हैं, लेकिन शंकर जी महादेव क्यों कहे गए? क्योंकि सब देवताओं ने अमृत पिया इसलिए उन्हें देव कहा गया, पर शंकर जी ने जहर पिया इसलिए उन्हें महादेव कहा गया। तो आपके घर में जहर भी है, थोड़ा जहर पीना सीखो तो महादेव बन जाओ। एक भक्त के यहाँ मैं पधरौनी गया था तो मैंने पूछा कितना बड़ा परिवार है, तो बोले 65 मेंबर्स, 65 मेंबर है। तो मैंने कहा 65 है तो इनको चलाता कौन है? तो सबने इशारा दिया, ये हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं। मैंने कहा आपकी उम्र क्या है? बोले 75 साल।
मैंने कहा इस परिवार को तुम चलाते हो? बोले हाँ मैं चलाता हूँ। तो मैंने कहा बाबा कैसे चलाते, जरा फार्मूला बताओ। ये 65 लोगों को चलाना है तो बहुत बड़ी कला है। तो उसने कहा मैं चलाता हूँ जहर के घूंट पीकर चलाता हूँ। तो मैंने कहा जहर के घूंट, तो अभी तक मरे नहीं। तो बोले शंकर जी ने जहर पिया था वो भी नहीं मरे, और मीरा ने जहर पिया वो नहीं मरी, और मैं घर का जहर पीता हूं मैं भी नहीं मरूंगा। तुमने कहा जहर के घूंट कैसे? उसने कहा सबकी सह लेता हूं, सबकी गम खा लेता हूं, सबको क्षमा कर देता हूं, और सबको प्रेम देता हूं, सबका ख्याल करता हूं। कोई मेरा ख्याल करे न करे, लेकिन मैं सबका ध्यान रखता हूं और सबको निभाता हूं, तब ये 65 लोगों का परिवार चल रहा है। निभाना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, संगठन अच्छी चीज है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है।